नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम देसवाल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट काइनोस हॉस्पिटल रोहतक। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कि हम मिर्गी, एपिलेप्सी, सीजर डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी ये हमारी बॉडी की एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से, जो कि हमारे ब्रेन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट की वजह से होता है। अब ये ऐसे दौरे का आना जो हमारे ब्रेन के अंदर कोई ना कोई फोकस होता है जहाँ पे कि वो ज़्यादा फायरिंग करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो फैल के हमारे शरीर के या ब्रेन के बाकी हिस्सों में फैलता है, जो कि रेसिप्रोकेट होता है आपके बाकी शरीर की मूवमेंट के अंदर। अब दौरे ज़्यादातर फोकल सीजर या जनरलाइज टाइप के होते हैं, जिसमें फोकल सीजर में रहता है जिसमें कि आपके शरीर का एक हिस्सा कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट करता है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट होश में रहता है पर उसका कंट्रोल नहीं होता उस हिस्से पे, तो हम उसे फोकल सीजर बोलते हैं। दूसरा हमारा जनरलाइज सीजर होता है, जिसके अंदर की हमारी बॉडी के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है और वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जो कि हम ज़्यादातर लोगों को मिर्गी या बोलते हैं कि वो बेहोश हो गया, पूरे हाथ पैर जाड़ी का अकड़ना, हाथ पैरों का हिलना, कंट्रोल खो देना, बेहोश हो जाना, ये सब चीज़ें हमें जनरलाइज सीजर के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हमें कभी भी सीजर को नज़रअंदाज नहीं करना है, हमें उसके लिए स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके कोई फ्रेंड, आपकी फैमिली मेम्बर या आपके आस पड़ोस, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आप किसी को देखते हैं कि जिसको कि दौरा आ रहा है, देन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनके साथ रहना है, उनको एक तरफ करवट दिला देनी है, जिससे कि उनका ही जो मुंह के अंदर थूक या बलगम रहता है, स्पूटम रहता है, वो सलाइवा उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए। हमें उनके एयरवे को मैनेज करना होता है, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि उनको एक साइड में करवट दिला दी जाए और उनको स्टेबलाइज कर दिया जाए। हमें उन पेशेंट्स को बांधना नहीं है, हमें उन पेशेंट्स के मुँह में कुछ नहीं डालना है कि वो जीभ ना काट लें अपनी। अगर आप एक्टिव सीजर आ रहा है तो उस टाइम पे हम उनको, वो अंदर भी जा सकता है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। हमें टंग बाइट बचाने के लिए हम कोई भी हार्ड या सॉफ्ट रबर टाइप का मटेरियल अगर पेशेंट को आ रहे हैं, इफ़ पॉसिबल तो सिर्फ दांतों तक लगा सकते हैं, अंदर कुछ नहीं डालना है आपको। और जितना जल्दी हो सके आपको पेशेंट को हमें अस्पताल में पहुंचाना है। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप पैनिक होएंगे तो आप उस पेशेंट की मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़्यादातर जो दौरे होते हैं वो यूजुअली कुछ सेकंडों से कुछ मिनट के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिनट से 1.5 मिनट के अंदर अपने आप टर्मिनेट हो जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट को आप अस्पताल में लेके आ सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं। ये एक इलाज करे जाने लायक बीमारी है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आप सही समय पर सही इलाज कराते हैं देन इसका इलाज संभव है। तो इससे पैनिक नहीं होना है, हमें इसका इलाज करना है। प्लीज़ इसमें हमारा भागीदारी बन करिए और हमारे साथ दीजिए। धन्यवाद।